उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जापानी राजदूत ने की सीएम योगी से मुलाकात, 4 क्षेत्रों में साझेदारी पर बनी सहमति। भगौड़ा नीरव मोदी का भाई नरहल अमेरिका में गिरफ्तार, पीएनबी घोटाले में सीबीआई ईडी की अपील पर गिरफ्तार। आर्म्स डीलर संजय भंडारी भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित, ईडी की याचिका पर दिल्ली की कोर्ट का बड़ा फैसला। लखनऊ में दूध में थूकने की घटना सीसीटीवी में कैद, हिंदू महासभा ने गोमती नगर थाने में एफआईआर की घोषणा की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को और भी मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जापान के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 4 प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने को लेकर सहमति बनी। जापानी राजदूत ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए बता दें कि क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही जापान के राजदूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इसके साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए पसंदीदा और कानून व्यवस्था और विकासपरक नीति और औद्योगिक प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि जापान की कई कंपनियों को यूपी में रुचि लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि गौ माता से अर्थव्यवस्था को मजबूती, योगी सरकार ने मुख्यधारा से जोड़ा है गौवंश और इसके साथ ही गोबर गौमूत्र से ग्रामीणों को नया आधार मिलता हुआ नजर आएगा। महिला समूह की बड़ी गौ आश्चर्य भागीदारी, पशुपालन डेयरी में बड़े नए अवसर। मोबाइल वेटरी यूनिट से बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर और गोचर भूमि का संरक्षण कर रही है सरकार। यूपीजीआईसी से बता दें कि पशुधन में बड़ा निवेश देखने को मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि गौ माता से अर्थव्यवस्था को मजबूती और इसके साथ ही योगी सरकार ने मुख्यधारा से जोड़ा है गौवंश और इसके साथ ही गोबर गौमूत्र से ग्रामीणों को नया आधार मिलता हुआ नजर आएगा। महिला समूह की बड़ी गौ आश्रय की भागीदारी, पशुपालन डेयरी में बड़े नए अवसर। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि गौ माता से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। योगी सरकार ने मुख्यधारा से जोड़ा है गौवंश और इसके साथ ही बता दें कि गोबर गौमूत्र से ग्रामीणों को नया आधार मिलता हुआ नजर आएगा। महिला समूह की अब भागीदारी और भी ज्यादा सक्रिय और बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां गौ माता से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही बता दें कि यूपी सरकार का सिख श्रद्धालुओं को तोहफा देखने को मिला है। 5 जगत यात्रा पर सहयोग राशि और सिख यात्रियों को मिलेगी 10,000 रुपए की राशि। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि यूपी सरकार लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी सरकार का सिख श्रद्धालुओं को तोहफा देखने को मिला है। 5 तख्त यात्रा पर सहयोग राशि, सिख यात्रियों को मिलेंगे 10,000 रुपए। सीएम योगी का सिख समाज को आभार और इसके साथ ही बता दें कि गुरुद्वारों के विकास को मिलेगा बढ़ावा और यूपी सरकार ने सिख समाज को सम्मानित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सिख यात्रियों को मिलेंगे और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी का सिख समाज को आभार मिलता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही यूपी सरकार का सिख श्रद्धालुओं को तोहफा, 5 तख्त यात्रा पर सहयोग राशि दी जाएगी और सिख यात्रियों को बता दें कि 10,000 रुपए, गुरुद्वारे के विकास को मिलेगा बढ़ावा। यूपी सरकार ने सिख समाज को सम्मानित किया है।
लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश में हो रही जंगलों की कटाई को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार बिगड़ने वाली सरकार है और यह पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब वे JPNIC जाते हैं तो भाजपा उस पर कहानी गढ़ने लगती है, जिससे साफ है कि सरकार जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होने जा रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, समय पर पानी नहीं बरसा, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी बरस गया तो किसका नुकसान होगा। हाल ही में हम लोग तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सोचो, बादल फटने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। लोगों के घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। और वो अंतर्गत क्या है, एनवायरमेंट में जो चीजें बिगड़ रही है उसी वजह से है। ये तो सरकार दावा कर रही थी कि हम न जाने क्या क्या काम करने जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के, लेकिन पूरी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में। सब जंगल काटे जा रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन कितना वो होगा, पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, लेकिन वो रिकॉर्ड सही नहीं है। इसी तरह सोलर को लेकर के बढ़ावा दिया हम लोगों ने। अब साइकिल ट्रैक तो कम जगह दिख रहे हैं, जितने दिखने चाहिए थे थोड़े बहुत बनाए थे, सब बिगाड़ दिए सरकार ने। ये सरकार वो है जो बिगाड़ने वाली सरकार है, काम को खराब करने वाली सरकार है। अच्छा काम दे दो तो उसे बिगाड़ देंगे ये लोग। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होने जा रहा है तो हमारे किसानों का नुकसान होने जा रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज होगा, समय पर पानी नहीं बरसा, बाढ़ आ गई, ज्यादा पानी बरस गया तो किसका नुकसान होगा। हाल ही में हम लोग तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। सोचो, बादल फटने से कितना बड़ा नुकसान हो गया। लोगों के घर चले गए, न जाने कितने लोग मर गए, जान चली गई। और वो अंतर्गत क्या है, एनवायरमेंट में जो चीजें बिगड़ रही है उसी वजह से है। ये तो सरकार दावा कर रही थी कि हम न जाने क्या क्या काम करने जा रहे हैं पर्यावरण को संरक्षण को लेकर के, लेकिन पूरी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में। सब जंगल काटे जा रहे हैं और रिकॉर्ड बना रहे हैं कि कौन कितना वो होगा। बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ियों के कांग्रेस के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना कानून जरूरी है। इस बार जुलाई से अगस्त के बीच मतगणना फॉर्म वितरित और एकत्रित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों का इसमें सहयोग है और 1 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी काम में लगे हैं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है। कानून के अंतर्गत हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करना आवश्यक होता है। बिहार में 2003 को मतदाता सूची का गहन परिशोधन हुआ था। उस समय जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में आया था उनकी पात्रता की जांच की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो पात्रताएं निर्धारित हैं, जिनमें से कि पहला है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी पात्रता है कि आप 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, और तीसरी पात्रता है कि जिस पोलिंग स्टेशन के आसपास आप रहते हो वहां के सामान्य निवासी।
लखनऊ में पंचायती राज विभाग में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और प्रदेश की ग्रामीण विकास योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री राजभर ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाकर लोगों से सीधे संवाद किया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। इस पहल से ग्राम स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आने वाले कार्यों पर भी चर्चा हुई। पंचायत राज के माध्यम से बता दें कि ग्रामीण विकास को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग अभी उसके ऊपर जो हमारे पंचायत सहायक हैं, जो उनके हम लोग आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई प्रचलित है। हम सफाई कर्मचारियों को भी गांव में ही उपस्थिति के लिए अभी उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोग उनकी उपस्थिति अनिवार्य करावें, वो गांव में उपस्थित रहें, जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। जो बात आप कह रहे हैं उस बात से जल्द ही निजात मिलेगी। रुक करेंगे अगली खबर की और इसके साथ ही बता दें कि जनपद संबल के चंदौसी स्थित रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के कार्यालय में शनिवार को सीबीआई की टीम ने अचानक छापेमारी की। यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत के बाद की गई, जिसमें रेलवे अधिकारियों पर भुगतान के एवज में रिश्वत मांगने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। गाजियाबाद से पहुंची सीबीआई टीम ने सहायक मंडल इंजीनियर और इसके साथ ही एईएन कार्यालयों में घंटों जांच की। टीम ने कई दस्तावेज खंगाले और कुछ फाइलें जब्त की हैं। इसके बाद एईएन से लंबी पूछताछ की गई है और टीम उन्हें अपने साथ ले गई, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक मामला रेलवे ट्रैक पर किए गए कार्यों के भुगतान में गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है और करीब 1 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन मुरादाबाद मंडल के इंजीनियरिंग विभाग में अफसरों और कर्मचारियों में हलचल अब बनी हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में मंत्री बृजेश सिंह ने बता दें कि पीजीआई का निरीक्षण किया और बच्चों के माता पिता से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही व्यापारियों से कहा कि जीएसटी नंबर पर नाम भी लिखा जाता है, इसलिए दुकानदार उसे बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करें।
खबर कानपुर से है, जहां जिले के बिदुन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डीएम सुरेश सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं की भारी लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान 5 चिकित्सकों समेत कुल 33 स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित पाए गए। वहीं ओपीडी काउंटर पर एक प्राइवेट व्यक्ति मरीजों का काम करता मिला, जिससे प्रशासनिक अफसर भी हैरान रह गए। डीएम ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए अनुपस्थित डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही ओपीडी काउंटर पर कार्यरत प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ विविध कार्रवाई करने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके तीमानदारों से बातचीत कर स्वास्थ्य सुविधाएं और दवाओं की उपलब्धता और साफ सफाई की स्थिति के बारे में तमाम जानकारी भी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज 5 जुलाई में शनिवार के दिन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिदनू है हमारा इम्पोर्टेंट, जो कि कानपुर से हमीरपुर रोड पर है। उसका आकस्मिक निरीक्षण मेरे द्वारा सुबह 9:45 के आसपास किया गया है और यहाँ पर 8 डॉक्टर तैनात हैं और 8 में से 5 डॉक्टर या तो एब्सेंट हैं या किसी न किसी कारण से ऑफ कर लिया उन्होंने। मात्र 3 डॉक्टर पे ये चल रहा है। दूसरा अनफॉर्चुनेट जो सबसे आपत्तिजनक पार्ट है कि जो वहाँ पर ओपीडी का पर्चा बनता है, वहाँ पर किसी एक प्राइवेट अस्पताल में पूर्व में काम कर चुका एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है। जो नियमित कर्मचारी वहाँ पर अनुपम और सत्यम है, वो कर्मचारी के स्थान पर एक प्राइवेट व्यक्ति बैठ के पर्चा बना रहा है, विच इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल। चूंकि ये शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट अस्पतालों के लोग यहाँ घूमकर पेशेंट्स को ले जाते हैं। एमओआईसी को ये संज्ञान में था, नहीं था, क्यों नहीं था और वो क्या देख रहे हैं पता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर एब्सेंट भी था रेगुलर स्टाफ, तो किसी अन्य व्यक्ति को लिया जा सकता है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और ये जांच का विषय है। श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण किया। इस दौरान सीडीओ, एडीएम, डीएफओ समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिले में 48 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया, जिनमें 24 लाख पौधे वन विभाग और इसके साथ ही 24 लाख अन्य विभागों द्वारा लगाए जाएंगे। अब तक बता दें कि 25% लक्ष्य पूरा हो चुका है, जबकि 9 जुलाई तक 100% वृक्षारोपण का लक्ष्य है। डीएफओ सहित वन विभाग की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। डीएम ने आमजन से ज्यादा पौधे लगाने की अपील भी की है। लखनऊ में थूक जिहाद से जुड़ा चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। मोहम्मद शरीफ उर्फ पप्पू नामक दूध विक्रेता पर आरोप है कि वह दूध में थूक कर सप्लाई किया करता था। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद परिवार के लोग संकेत में आ गए। वीडियो वायरल होते ही बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इसे गंभीरता मामला बताया और गोमती नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने की घोषणा की। घटना ने राजधानी में सनसनी फैला दी है। लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक थूक जिहाद का मामला सामने आया है, जो पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग में कैमरे की आ गया है। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार के घर पर वहां वर्षों से दूध देने वाला व्यक्ति अपना नाम पप्पू बताता था, जिसका ओरिजिनल नाम मोहम्मद शरीफ है। और पता करने पे पूरा मामला पता चला कि ये हिंदू नहीं है, ये है मोहम्मदन, और मोहल्ले के कई घरों में ये दूध देता है। तो दूध देते वक्त ये उसमें फूंक कर रहा था, उसमें थूक रहा था। ये पूरा का पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। अभी 2 बजे पीड़ित परिवार के साथ गोमती नगर थाने में हिंदू महासभा जा रही है मुकदमा दर्ज कराने। जय सीताराम। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश।
ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम के अवसर पर जनपद संभल में ताजिया जुलूसों के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन को लेकर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा योजना बनाई है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है कि जनपद को 5 सुपर जोन और कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है ताकि हर क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जा सके। एसपी के मुताबिक जिले भर में कुल 343 ताजिए निकाले जाएंगे और हर ताजिया जुलूस के साथ एक नोडल पुलिस अधिकारी को तैनात किया जाएगा जो जुलूस की निगरानी के साथ साथ दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करेगा। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बता दें कि सेक्टरों और जोन को बांटा जाएगा ताकि कोई भी घटना देखने को ना मिले और जिससे स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके साथ ही पीएसी कंपनी और एक आरआरएफ कंपनी को तैनात किया गया। साथ ही 900 लोगों को पाबंद किया गया है ताकि असामाजिक तत्व किसी प्रकार की गड़बड़ी ना कर सके। पुलिस अधिकारी विभिन्न स्थानों पर तैनात रहेंगे और जुलूस मार्गों की निगरानी लगातार ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। जनपद संभल में मुहर्रम के शौक के पर्व में जनपद पुलिस द्वारा जनपद को विभिन्न सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटा गया है। इसमें कुल 5 सुपर जोन बनाए गए हैं और उसके साथ साथ अन्य सेक्टरों में इंस्पेक्टर लेवल तक के लोगों को डिप्लॉयमेंट किया गया है। कुल 343 ताजिए वो निकाले जाएंगे। प्रत्येक ताजिएदार के साथ में बैठक कर ली गई है और पुलिस की स्तर से प्रत्येक ताजिए के साथ में एक नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है। उसके साथ साथ वॉलंटियर्स हैं वो ताजिएदार के स्वयं के द्वारा दिए गए हैं। 900 के करीबन लोग हैं, उनको 168 बीएनएसएस से पाबंद भी किया गया है। जितने भी जुलूस हैं उसमें छोटे बच्चों को बड़े झंडे या इस तरीके की चीज़ें ना दी जाए। उसके साथ साथ प्रत्येक ताजिए की हाइट है उसकी भी लिमिट किया गया, उसको 12 फीट ही रखा गया है। उसका अनुपालन है वो प्रत्येक ताजिएदार द्वारा करवाया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी जुलूस है उसको वीडियोग्राफी के तहत और सीसीटीवी कैमरा है उन सबको दुरुस्त कराया गया है और बॉक्स फॉर्मेशन में सभी जुलूस को निकाला गया है। जनपद संभल में भी वर्तमान में 3 कंपनी पीएसी, एक कंपनी आरआरएफ भी डिप्लॉयड है। तो सुरक्षित इस माहौल में, सुरक्षा के घेरे में ये जितने भी जुलूस हैं सब निकाले जाएंगे और अभी तक शांति व्यवस्था है। श्रावस्ती जिले के तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान जनता की समस्याएं सुनी गई और संबंधित विभागों को समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में भूमि विवादों को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया और अवैध अतिक्रमण के मामलों में लेखपाल और राजस्व निरीक्षक पर लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस अवसर पर एसडीएम, सीएमओ और बीडीओ सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने जन सुनवाई को प्रभावी और परिणामदायक बनाने पर जोर दिया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।